प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में आज से आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसकी वजह से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कोरोना काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई हैं, जिसके विरोध में अस्पताल के बाकी 500 के करीब आउटसोर्स कर्मियों ने नाराजगी जताई है। इसे लेकर आज सुबह से आईजीएमसी अस्पताल में कर्मचारी हड़ताल पर हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी हटाए गए कर्मियों की सेवाओं को बहाल कर दिया जाए और प्रदेश सरकार कर्मचारियों के रोजगार को गंभीरता से ले। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले को वापस लेने के साथ सभी कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने की मांग की है। इनका आरोप है कि 132 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुपरवाइजर के माध्यम से ये मैसेज मिला है कि 31 दिसंबर को आपकी सेवाएं क्लोज हो गई है। तो हम लोगों को सिर्फ ऑनली सुपरवाइजर ने बताया है। उसके बावजूद भी हम लोग 1 तारीख को आए। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई मीटिंग चल रही होगी आपस में एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से ये मैसेज मिला है कि आज प्रिंसिपल मैम छुट्टी में है, कल 11 बजे तक का टाइम है, कल 11 बजे तक हम आपको बता देंगे। फिर मैम जब हम लोग 1 तारीख को 11 बजे इनकी मीटिंग हुई, 11 बजे हमें मैसेज मिला कि काम बंद कर दो और नेगेटिव मैसेज आया है। मैम ने कहा है कि मैं 3 बजे आपकी फाइल लेके सेक्रेटरी जा रही हूँ। उसके बाद 5 बजे तक आपको मैं बता दूंगी कि वहाँ से क्या रिप्लाई मिलता है मुझे। 2-3 महीने की सैलरी हमारे को 2-3 महीने बिना सैलरी के काम चलाते रहे हम। लड़ के हमने सैलरियाँ ली और दिवाली का दौर ऐसा था कि भाई हम उस दौर पे भी हमारे घर में वो मतलब दिवाली हम अच्छे से नहीं मना पाए। अभी हमें 132 वर्कर जो निकाले गए उसमें हम भी शामिल है और हमें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं माकपा नेता वीरेंद्र मेहरा ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार मनमाने तरीके से कर्मचारियों की खिलाफत कर रही है और कर्मचारियों की सेवाओं को इस तरह से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। आईजीएमसी के अंदर जो यहाँ प्रबंधन है, प्रशासन है, उसके जो 2 गुट है उसके बीच जो लड़ाई चल रही है, कुल मिलाकर उसका शिकार मजदूर हो रहा है। क्योंकि जिस प्रशासन और प्रबंधन ने एमएस के लेवल पर जब ये मजदूर रखे गए तो जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो ये कहती हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। हाई कोर्ट के अंदर भी एक एफिडेविट दी है कि हमारे मजदूर नहीं है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिनको 10 महीने काम कराया वो कौन मजदूर थे, उनको तनख्वाह क्यों दी आपने अगर आपके मजदूर झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से। ये लड़ाई है 2 पक्षों के बीच की जिसमें मजदूर को निशाना बनाया जा रहा है। तो जब ये मजदूर निकाले गए हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम हड़ताल पर आते, और इसलिए आज हड़ताल पर है मजदूर। पूरा एक तरह से आईजीएमसी के अंदर स्थिति ठप है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रीना वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रीना, बहुत ज्यादा हताश इस वक्त कर्मचारी नजर आ रहे हैं और वापस से उन्हें उनकी सेवाओं को बहाल करने की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ अस्पताल में भी बहुत सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। क्या माहौल? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आईजीएमसी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां पर 132 आउटसोर्स कर्मचारियों को एक साथ जो है निकाला जा रहा है, उनकी सेवाएं समाप्त की गई है। उसी के समर्थन में 600 से अधिक जो वहां पे आउटसोर्स कर्मचारी है वो आज धरने पर रहे। तो पूरे अस्पताल में 600 से अधिक अगर आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो सेवाएं जरूर प्रभावित हुई है। सिर्फ आपातकालीन विभाग की अगर बात करें तो वहां पर सेवाएं जारी रही, लेकिन इसके अलावा जो है विभिन्न लगभग आधा दर्जन से अधिक विभाग या फिर सेवाएं जो है वह कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से प्रभावित रही है। और बात करें यदि कर्मचारियों की तो जरूर यहाँ पे हताशा जरूर है, क्योंकि बिना किसी नोटिस के, कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के एक शाम पहले उन्हें बता दिया गया कि कल से इनकी सेवाएं खत्म हो जाएगी। और ये काफी लंबे समय से जो है यही कर्मचारी अस्पताल प्रशासन पर जो है लगातार इस तरीके की जो है आरोप लगाते जा रहे हैं कि वे जो है बिल्कुल ही किसी तरीके का जो है नकारात्मक व्यवहार जो है प्रशासन की ओर से इनकी ओर रहता है। और बार बार कई मुद्दे उठते हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है वेतन का मुद्दा उठा था कि इन्हें 8 से 10 महीने का वेतन जो है कंपनियों को नहीं दिया गया था। आउटसोर्स कर्मियों के थ्रू इनकी
भर्ती रहती है, तो जो कंपनियां रहती है उनको जो है वेतन नहीं मिला था, तो 2 से 3 महीने दिवाली के समय भी वेतन की दिक्कत रही थी। फिर हाईकोर्ट तक ये मामला गया था, फिर वेतन रिलीज किया गया था। लेकिन अब नए साल पर फिर से जो है एक बड़ा झटका इन आउटसोर्स कर्मियों को मिला है और 132 कर्मियों की जो है सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जी रीना, आगे की क्या रणनीति है इन कर्मचारियों की? अगर मुख्यमंत्री या फिर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो क्या किया जाएगा इस पर? देखिए, जिस प्रकार की यूनिटी यहाँ पर नजर आ रही है कि सभी के सभी आउटसोर्स कर्मी निकाले गए कर्मियों के समर्थन में जो है धरने प्रदर्शन पर बाहर आए, और इनका कहना है कि जब तक इन कर्मियों को, इन सहयोगियों को वापस नहीं रखा जाता है तब तक ये प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन की अगर जरूरत पड़ी तो वे भी जरूर करेंगे। बातचीत करने की कोशिश ये कहते हैं कि पिछले 31 दिसंबर के बाद, देखिए, पहली और दूसरी जनवरी की बात ये कहते हैं कि बातचीत करने की कोशिश की गई, प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश की गई, यहाँ के प्रशासन से बात करने की कोशिश की है, तो इन्हें कोई सकारात्मक जो है बातचीत नहीं हो पाई है। हमने बीडी न्यूज की ओर से भी जो है प्रधानाचार्य से संपर्क करने की कोशिश की, उनके कार्यालय में प्रधानाचार्य नहीं मिली है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई है, उनके स्टाफ द्वारा उनका नंबर तक शेयर नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक व्यवहार प्रशासन की ओर से, आईजीएमसी की ओर से जिस प्रकार का नकारात्मक चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक लंबा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रीना तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में एक कर्मचारियों को बहुत बड़ा हिस्सा सड़कों पर है जो हड़ताल में है, क्योंकि उन्हें बगैर नोटिस के 132 कर्मचारियों को उनकी सेवाएं उनकी समाप्त कर दी गई हैं। और आने वाला समय ये बताएगा कि सरकार की तरफ से और आईजीएमसी प्रशासन इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है।